गुरु भक्ति योग। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी निजी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है उतना सहाय रूप तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना, गुरु के वचनों में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्व गुण की निशानी है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड, भय, अंधकार दूर हो जाते हैं, वैसे ही जो शिष्य गुरु के पास रहता है उसके अज्ञान, मृत्यु का भय तथा सब अनिष्टों का नाश हो जाता है। जो इस संसार सागर में इधर उधर डूबते उतराते रहते हैं उनके लिए बुद्धिमान गुरु का आश्रय श्रेष्ठ है। सूर्य के पास से केवल एक बाह्य दृष्टि ही प्राप्त होती है, किंतु गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनेक दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त हो जाती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जीवन का उद्देश्य है उपकार। जो कुछ अपने पास है वह दूसरों के कार्य में लगा। सबको अपना समझो, समदृष्टि धारण करो, गरीबों की मदद करो, अनाथों व दुखियों की देखभाल करो। दिल में समस्त संसार के सुखी होने की भावना रखो। जिसे मनुष्य जीवन प्राप्त कर परोपकार नहीं किया उसका जीना व्यर्थ है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज एक कथा बताते हैं कि किसी महात्मा को मौज में मस्त देखकर एक सेठ ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आपको ऐसा आनंद कैसे प्राप्त हुआ? कृपया हमें भी उपाय बताइए। महात्मा ने उत्तर दिया, मैंने ईश्वर को अपना मित्र बनाया है। सेठ ने निवेदन किया, स्वामी जी, मैं भी ईश्वर का मित्र बनना चाहता हूँ, मुझे भी अपने जैसी मौज दिलाओ। महात्मा ने कहा, ईश्वर को सच्चे दिल से हर दम याद करो तो धीरे धीरे यह मौज प्राप्त हो जाएगी। सेठ दिल में ईश्वर को याद करने लगा, परंतु कुछ ही दिन बीते कि उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ तथा उसकी संपत्ति जाती रही। सेठ निराश हो गया तथा नाराज होकर महात्मा के पास गया तथा कहने लगा, स्वामी जी, ईश्वर को अपने पास ही रखो, मुझे उसकी मित्रता नहीं चाहिए, क्योंकि उसे याद करते ही मुझे नुकसान हुआ है। महात्मा ने कहा, सेठ जी, हानि लाभ सुख दुख सब कर्मों का फल है, यह सबको अवश्य भोगना पड़ता है। तुम अपनी मन की मौज को मत छोड़ो। सेठ ने कहा, ऐसा ईश्वर मुझे नहीं चाहिए।
मेरी अपनी ईश्वर से दोस्ती तुड़वा दो। महात्मा ने कहा, एक बार ईश्वर से मित्रता हुई तो उसे तोड़ना आसान नहीं है। हाँ, एक तरीका है कि तुम अनाज की भरी हुई बोरी ईश्वर के अमुक भक्त को जाकर दो। यदि उसने वह ले ली तो तुम्हारी ईश्वर से दोस्ती टूट जाएगी। एकदम सेठ बोरी भरवा कर उस भक्त के पास पहुंच गया तथा उसे निवेदन करने लगा कि यह बोरी ले लो। भक्त ने उसे कहा कि ठहरो, पहले मैं घर जाकर पता लगा लूं कि इसकी आवश्यकता है या नहीं। उसने भीतर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। वह भी ईश्वर की भक्त थी। उसने अपने पतिदेव से कहा कि आज का अनाज है तथा कल का भी हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं चाहिए। भक्त ने बाहर आकर सेठ से कहा कि ये बोरी वापस ले जाओ, क्योंकि हमारे पास आज व कल का अनाज रखा हुआ है। यह सुनकर सेठ सोचने लगा कि इन भक्तों का अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है, परंतु मैं कितना स्वार्थी हूँ जो इतनी संपत्ति होते हुए भी ईश्वर को भूलना चाहता हूँ। अतः सेठ महात्मा के पास जाकर कहने लगा कि आप बड़े धन्य हैं जो ईश्वर में इतना भरोसा रखते हैं। अब मैं ईश्वर से दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। अब ईश्वर की इच्छा वह जैसे भी रखे। राजी हूँ रजा में जिसमें तेरी रजा हो। कुछ ही दिनों में सेठ ने देखा कि उसका भाग्य चमकने लगा। उसकी संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिस कारण वह जरूरतमंदों व गरीबों की बहुत मदद करने लगा तथा अच्छे कार्यों में पैसा खर्च करने लगा। परिणाम यह निकला कि उसके मन की मौज दिनों दिन बढ़ती गई तथा प्रभु प्रेम में लीन कहने लगा, अब कैसे छूटूं राम संग लागे। सेवा का नाम कैसा है ना, मनमोहक है।